ये बेबस, उदास और नाउम्मीदी से भरा चेहरा देख रहे हैं आप। ये जेकेपीएससी परीक्षा के उम्मीदवार हैं जो हैदराबाद से निकलकर श्रीनगर एग्जाम देने आए थे, लेकिन इंडिगो एयरलाइंस की लेट फ्लाइट्स ने अभ्यर्थियों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। अब आलम यह है कि फ्लाइट लेट होने की वजह से इनका एग्जाम छूट गया है और सालों की मेहनत और लंबी यात्रा सब बर्बाद हो चुकी है। बारामूला के गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज में न्यूज 18 से बातचीत में ये कैंडिडेट हैं जो हैदराबाद से परीक्षा देने आए थे। अभ्यर्थी ने गुस्से और दुख से बताया कि इंडिगो फ्लाइट 2 घंटे लेट हुई, जिसकी वजह से वो परीक्षा हॉल तक नहीं पहुंच पाए। उनका कहना था कि जेकेपीएससी जैसे अहम परीक्षा में देर का कोई ऑप्शन नहीं और अब उसकी एक कोशिश ही नहीं बल्कि पूरा करियर दांव पर लग गया है। उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही है। सर एक्चुअली मेरी फ़्लाइट थी हैदराबाद से। मैंने तकरीबन 10 दिन पहले बुकिंग की थी फ्राइडे की, क्योंकि पता था कि संडे के दिन एग्ज़ाम है। फिर हमारी फ्राइडे को पहले फ़्लाइट कैंसिल हुई। मैं जैसे ही कैब में बैठा बुक करने के लिए, तो वहीं पे मुझे मेल आया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो फिर मैं वापस गया। फिर मैंने नेक्स्ट डे की फ़्लाइट सर्च की, तो नेक्स्ट डे की फ़्लाइट्स का रेट तकरीबन 50 से 60 हज़ार रुपये था। तो अल्टीमेटली कहीं छानबीन करने के बाद जो बजट में फ़्लाइट आ रही थी, मैंने वही फ़्लाइट ली। और कल जब मैं फ़्लाइट में बैठा, इंडिगो की फ़्लाइट थी सर, 1:30 बजे की फ़्लाइट थी वो, 1:45 की, लेकिन उड़ते उड़ते वो कनेक्टिंग फ़्लाइट थी सर, वो दिल्ली से श्रीनगर आने वाली थी। तो दिल्ली में जब हम पहुँचे, क्योंकि हमारी जो फ़्लाइट थी वो 3 घंटा लेट हो गई, हैदराबाद से जुड़ने वाली थी। तो जब तक हम दिल्ली पहुँचे, तो दिल्ली में जो था वहाँ से उन्होंने फ़्लाइट उड़ा दी थी श्रीनगर के लिए। तो हमें रात को दिल्ली में रुकना पड़ा और सुबह हमें 6:30 बजे की फ़्लाइट मिली। 6:40 की उन्होंने हमें कमिट किया। जी, आज सुबह 6:40 की फ़्लाइट उन्होंने हमें कमिट की थी। तो रात भर मैं जागा रहा और सुबह 6:40 पे मैं जब जहाज़ में बैठा, तो पहले उन्होंने 10 मिनट का डिले बताया। फिर उठते उठते सर फ़्लाइट 7:45 बजे उठी है। 7:45 बजे फ़्लाइट उड़ के तकरीबन समझिए 8:45 बजे श्रीनगर में लैंड हुई है। 8:45 से 9:15 तक लगेज कलेक्शन में लगा है। 9:15 से यहाँ पहुँचते तकरीबन 2 घंटा लगा है मुझे। तो सर तब तक एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था और कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे सरकार को बताया जा रहा था कि सिचुएशन काफ़ी सीरियस है, पूरे देश में, पूरे मुल्क में अभी प्रॉब्लम चल रहा है, स्टूडेंट्स नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन बिल्कुल वी हैव फॉलन प्रे टू दिस पॉलिटिक्स ऑफ आई डोंट नो व्हाट द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इज़ इन दिस, क्योंकि या तो वो शायद वो एज रिलैक्सेशन नहीं देना चाहते थे, उसी वजह से उन्होंने इतना हड़बड़ी में ऐसा काम किया। लेकिन जेन्युइनली जो स्टूडेंट्स इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स सफ़र कर रहे हैं, उनके करियर अभी स्टेक पे हैं और सरकार को इस वक्त बहुत ध्यान से और बहुत संजीदगी से इस पर अमल करना चाहिए कि जो लोगों के फ्यूचर पे दाव पे लगे उनके साथ न खेला जाए। अभ्यर्थी ने कहा कि उसने महीनों की तैयारी के बाद ये सफर तय किया था, लेकिन इंडिगो ने समय पर उड़ान न भरकर उनका भविष्य अंधेरे में धकेल दिया है। उन्होंने बताया कि उसके टिकट से लेकर होटल तक व्यवस्था की थी, लेकिन समय पर परीक्षा केंद्र न पहुंच पाने का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। मानते हैं कि एस्पिरेंट्स जो है उनका फ्यूचर जो है उसको अब धकेला जा रहा है। बिल्कुल सर, ये तो इसको नाइंसाफ़ी नहीं, ज़्यादती नहीं, इसको जुल्म कहा जाएगा एक इंसान के लिए। आप सोचिए, मैं तकरीबन आधा हिंदुस्तान पार करके आया हूँ 3 दिन से अपनी फ़्लाइट के लिए, और मेरी गलती नहीं है, सरकार और उस एयरलाइन के आपस में लड़ाई है। जबकि मेरे लिए एक नॉर्मल रूटीन, मैंने 1 हफ़्ता पहले फ़्लाइट बुक कर दी है, मुझे यहाँ पहुँचना है। ये जिम्मेदारी किसकी है? कौन मुझे स्मूथ एयर ट्रैवल देगा? या तो सरकार देगी या कंपनी देगी। कंपनी ने कमिट किया है और कंपनी जब मुझे डिलीवर नहीं कर पा रही है, जब मुझे ड्रॉप नहीं कर पा रही है अपनी लोकेशन पे, तो ये तो फेलियर ऑफ सिस्टम ही है। और जब यहाँ पर आप आके सरकार को अपनी गुहार लगाते हैं, तो आपके जज्बात, आपकी उमंगों, आपकी उम्मीदों, आपके ख्वाबों को ऐसे लात मार के आपको आपकी औकात दिखा रहे हैं। सो जो हकीकत है इस वक्त इस एक नागरिक की, इस देश के, यहाँ की ही नहीं, इस देश की, वो एक कीड़े की है। हम लोग कीड़े बन चुके हैं और इसी तरह हमें रौंदा जा रहा है। प्रॉब्लम यही है सर। और सवाल ये है कि ये इम्तिहान कितना जेन्युइन है, बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत नाइंसाफ़ी। अभी मैं बैठ के यहाँ पर क्या करूँगा सर? क्या करूँगा आप मुझे बताइए। अब इसके बाद सीसेट का पेपर है, सीसेट में अपेयर हो गया तो पेपर ए, वो तो क्वालिफाइंग है, पेपर ए का क्या होगा? और सीसेट देने की हालत में हूँ क्या मैं अभी? रात भर जागा नहीं हूँ, रात भर ट्रैवल किया हूँ। किसकी वजह से? किसकी? अब नाकामी किसकी है? सरकार की है कि हमारी है? सरकार की है ना। तो हमें यहाँ पहुँचा, यहाँ तक पहुँचाने पर, और यहाँ पर इतनी ठंड में मैंने अभी अपने कपड़े भी चेंज नहीं किए सर। जो मैंने हैदराबाद में कपड़े पहने थे वही कपड़े पहन के यहाँ पे ठंड से ठिठुर रहा हूँ सुबह से, कि मुझे अंदर जाने का मौका क्लियरली रिजेक्ट हो गया सर। अभ्यर्थी ने इसे पूरे मामले को सिर्फ फ्लाइट लेट होने की समस्या नहीं
बल्कि एक बड़े सिस्टम फेल्योर के रूप में देखा। उसने सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राजनीति की वजह से युवाओं की जिंदगी दांव पर लग गई है। उम्मीदवार ने कहा कि परीक्षा से जुड़ा विवाद पहले से ही जारी था और अब फ्लाइट संकट ने हालात को और भी बिगाड़ दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की अनदेखी ने युवाओं के भविष्य पर गहरा असर डाला है। लापरवाही का सिर्फ ये एक मामला नहीं, बल्कि कई उम्मीदवारों ने सोशल मीडिया पर शिकायतें दर्ज करवाई हैं कि इंडिगो की देरी की वजह से वे परीक्षा केंद्र समय पर नहीं पहुंच पाए। उनका कहना है कि जेकेपीएससी को ऐसी परिस्थिति में एक वैकल्पिक प्रयास, ग्रेस टाइम या फिर री एग्जाम पर विचार करना चाहिए था, ताकि जेन्युइन कैंडिडेट सिस्टम की लापरवाही का शिकार न बने। जेकेपीएससी परीक्षा का दिन उन अभ्यर्थियों के लिए हमेशा एक दर्द भरी याद बनकर रह जाएगा, जिनके सपने एक फ्लाइट देरी की वजह से बिखर गए। एयरलाइंस की लापरवाही, प्रशासन की चुप्पी और बढ़ता राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, इन सब ने युवा उम्मीदवारों को और निराश कर दिया है। अब सवाल सिर्फ परीक्षा का नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था बनाने का है जिसमें किसी भी छात्र का भविष्य किसी सिस्टम फेल्योर की कीमत पर बर्बाद न हो। अब उम्मीद है कि इस घटना के बाद जिम्मेदारी तय की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए बारामूला से मुनीर हुसैन की रिपोर्ट।